जो योगयुक्ती पंथे पार्था, चढे मोक्ष पर्वता, तो महासुखाच्या निमथा वहिला टाके. हे अर्जुन, जो मनुष्य कर्मयोग के मार्ग से मोक्ष रूपी पर्वत पर चढ़ता है, वह शीघ्र ही आत्मानंद के शिखर पर पहुंच जाता है. येरा योग स्थिती जया सांडे, तो वायाची गा हव्यासी पडे, परिप्राप्ती कही न घडे संन्यासाची. अरे, दूसरा मनुष्य जिसे कर्मयोग की अवस्था छोड़ देती है, वह अकारण ही संन्यास के लालच में पड़ता है, परंतु उसे कभी भी संन्यास की प्राप्ति नहीं होती. योगयुक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्मभूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते. जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता. जेणे भ्रांती पासवनी हिरतले, गुरुवाक्ये मन धूतले, मग आत्मरूपी घातले हरोनिया. जिसने अपना मन भ्रांति के चंगुल से छुड़ा लिया है, उसे गुरु के उपदेश से धोकर मन का सारा मल हटाकर शुद्ध कर लिया है, फिर उसे अपने वश में लेकर आत्मस्वरूप में स्थापित कर दिया है. जैसे समुद्री लवण न पडे, तव वेगळे अल्प आवडे, मग होये सिंधु एवढे मिळे तेव्हा. जैसे लवण जब तक समुद्र में नहीं पड़ता, तब तक तो वह समुद्र से अलग होता है, इसलिए बहुत ही इतना सा लगता है, पर समुद्र में पड़ने के बाद जब घुलकर उसके साथ एक जीव हो जाता है, तब वह समुद्र के बराबर व्यापक हो जाता है. तैसे संकल्पौनी काढिले, ज्याची मनची चैतन्य झाले, तेणे एकदेशी परिव्यापिले लोकत्रय. वैसे ही जिसका मन ही संकल्प विकल्पों से निकलकर चैतन्य हो गया है, वह मनुष्य बाह्यतः एकदेशी अर्थात एक देश में स्थित देहधारी मर्यादित जान पड़ता है, तो भी उसने सारा विश्व अपने आत्मभाव से व्याप्त कर लिया है. आता करता कर्म करावे, हे कुंठले ते या आगवे, आणि करी तरी स्वभावे अकर्ता तो. अब इस अवस्था में उस मनुष्य के विषय में कर्ता, कर्म, क्रिया ये सब बातें समाप्त हो चुकी है और देह धर्म के अनुसार वह चाहे कुछ कर्म करता ही क्यों न रहे, तो भी वह आत्मस्वरूप में मन स्थित रहने से स्वभावतः अकर्ता ही रहता है. नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यै शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, नश्नन् गच्छन् स्वपैश्वसन्, प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्, नुन्मिषन् निमिषन्नपि, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्. तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आँख खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में बरत रही है, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा माने. जे पार्थ ते यादेही, मी ऐसा आठव नाही, तरी कर्तृत्व कैसे काही उरे सांगे. क्योंकि हे अर्जुन, जब ऐसे मनुष्य को इस बात का स्मरण नहीं रहता कि इस शरीर में मैं हूँ, तो फिर भला उसमें कर्तापन कैसे क्या बचा रह सकता है, बताओ तो. ऐसे तनु त्यागे विण, अमूर्ताचे गुण, दिसती संपूर्ण योगयुक्ती. इस प्रकार योगयुक्त पुरुषों में देह त्याग के बिना ही निराकार ब्रह्म के सभी गुण दिखाई पड़ते हैं. एरवी आणि कापरी, तो ही एकू शरीरी, अशेषी ही व्यापारी वर्ततु दिसे. बाकी दूसरे साधारण मनुष्यों की भांति वह भी एक देहधारी होकर सब प्रकार के कर्मों का आचरण करता हुआ दिखाई पड़ता है. तो ही नेत्री हन पाहे, श्रवणी तो ऐकतू आहे, परितेथीचा सर्वथा नो हे,
नवल देखई। अचरज की बात तो देखो कि वह भी आंखों से देखता है और वह कानों से सुनता है, परंतु उन क्रियाओं का कर्ता बिल्कुल ही नहीं होता है। स्पर्शासी तरी जाणे, परिमळो सेवी घ्राणे, अवसरेची बोलणे ते याही आथी। उसे स्पर्श का ज्ञान होता है, नाक से वह गंध का ग्रहण करता है, समय आने पर उससे भी बात कहना हो जाता है। आहारा ते स्वीकरी, त्याज्या ते परिहरी, निद्रेच्या अवसरी निधिजे सुखे। आहार को स्वीकार करता है, वर्ज्य वस्तुओं का परित्याग भी करता है, सोने के समय सुख से सोता है। आपुलेनी छावसे, तो ही गा चालतु दिसे, परी सकळ कर्म ऐसे राहाटे किर। अरे वह भी अपनी इच्छा के अनुसार चलता हुआ दिखाई पड़ता है। इस प्रकार वह सब तरह के कर्मों को सचमुच करता रहता है। हे सांगो काही एकैक, देखे श्वासोश्वासादिक, आणि निमिषोन्निमिष आदि करोनी। यह एक एक बात कहाँ तक कहूँ, देखो वह श्वासोच्छ्वास और पलकों को मूंदने और खोलने की क्रियाएं भी करता है। पार्था ते याच्या ठाई, हे आघवेची आथी पाही, परितो करता नो हे कही प्रतीति बळे। ये सभी स्वभावज कर्म उसमें होते रहते हैं, परंतु हे अर्जुन देखो, आत्मानुभूति के प्रकर्ष से इन क्रियाओं का वह कभी भी करता नहीं बना रहता है। जे भ्रांती से जे सूतला, ते स्वप्न सुखे भूतला, मग तो ज्ञानोदये चैला म्हणोनिया। जब तक वह मिथ्या ज्ञान रूपी शैया पर सोया हुआ था, तब तक तो वह स्वप्न की दुनिया में सुख से भटक रहा था। फिर चित्त में यथार्थ ज्ञान का उदय होने से वह जाग उठा, इसलिए वह अकर्ता बना रहता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः, लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। आता अधिष्ठान संगती, अशेषा ही इंद्रिय वृत्ती, आपुलाले या अर्थी वर्तत आहाती। अब ऐसी अवस्था में आत्मतत्व की संगति के कारण उसकी समस्त इंद्रियों की वृत्तियां अपने अपने विषयों के क्षेत्र में यथेच्छ विहार करती रहती है। दीपाचे निप्रकाशे, गृहीचे व्यापार जैसे, देही कर्म जात तैसे योग युक्ता। जिस प्रकार दीपक के प्रकाश में घर के सारे क्रियाकलाप होते रहते हैं, उसी प्रकार योग युक्त पुरुष के सभी कर्म देह द्वारा होते रहते हैं। तो कर्मे करी सकळे, परिकर्म बंधा ना कळे, जैसे नसिंपे जळी जळे पद्मपत्र। वह सभी कर्मों का आचरण करता है, परंतु जैसे जल में रहने वाला कमल का पत्ता जल से नहीं भीगता, वैसे ही वह पुरुष कर्म के जाल में नहीं फंसता। कर्तृमद के कारण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यह कर्म बंधन का जाल। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। देखे बुद्धीची भाषणे निजे, मनाचा अंकुरून उदयजे, ऐसा व्यापारू तो बोलिजे शारीरुगा। देखो, अरे जहाँ बुद्धि की जो जानने की शक्ति है वह जानी नहीं जाती, अर्थात हमें बुद्धि मिली है तब हमें विचार करना चाहिए, ऐसा विचार ही जहाँ स्पर्श नहीं करता। मन का स्फुरण, भाव भावनाओं की उत्पत्ति नहीं होता, तब जो मन बुद्धि रहित कर्म किया जाता है उसे केवल कायिक कर्म कहते हैं। हेच मराठे परिसी, तरी बाळकाची चेष्टा जैसी, योगिये करीती कर्मे तैसी केवला तनु। यही बात बहुत ही सरल तरीके से बतलाता हूँ, सुनो, समझ लेना।
जिस प्रकार छोटे बच्चे की क्रीड़ा निर्हेतुकता से चलते रहती है, तद्वत योगी जन केवल शरीर से ही कर्मों का आचरण करते रहते हैं। उसमें मन और बुद्धि का सहभाग नहीं होता है। मग पाच भूतिक साचले, जेव्हा शरीर असे निदयले, तेथ मन राहाटे एकले, स्वप्नी जेवी। तो जब यह पंचमहाभूतों से निर्मित शरीर सोया हुआ रहता है, तब मन वैसे ही अकेला कार्य करता रहता है जैसे वह स्वप्नावस्था में करता है। पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों का संच, इसी को पंचीकरण कहते हैं। नवल आईकै धनुर्धरा, कैसा वासनेचा संसारा, देह्या होऊ नेदी उजगरा, परिद्वंद्व भोगवी। हे अर्जुन, एक आश्चर्य की बात सुनो। देखो कैसा यह वासना का प्रभाव है कि शरीर को एकदम भान भी नहीं होने देती, परंतु उससे सुख दुखादिक द्वंद्वों का भोग करवाती है। वासना का संबंध देह से नहीं होता, यह मन उसका अधिष्ठान। वासना का स्वरूप इच्छा से अधिक सूक्ष्म। अध्यात्म में वासना जय महत्व का। मन उन्मन हुए बिना अथवा मन का लय हुए बिना वह संभव नहीं है। इंद्रियांच्या गावी नेणिजे, ऐसा व्यापार जो निफजे, तो केवळ म्हणजे मानसाचा। जिसकी खबर इंद्रियों को बिल्कुल ही नहीं मिलती, ऐसा जो कर्म होता है, अरे उसे केवल मानसिक कर्म कहना चाहिए। योगिये तो ही करीती, परिकर्मे तेन बंधिजेती, जे सांडिली आहे पासंगती, अहम भावाची। योगी जन उस मानस कर्म को तो करते हैं, परंतु उस कर्म के कारण वे बंधन में अटकते नहीं। कर्म का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता, क्योंकि अहंता की संगत उन्होंने छोड़ी हुई होती है। आता झाले या भ्रमहत, जैसे का पिसियाचे चित्त, मग इंद्रियांचे चेष्टित विकल दिसे। अब देखो कि पागलपन का झटका आने पर उस मनुष्य का चित्त ठिकाने पर नहीं रहता। ठीक उसी तरह योगीजनों की ऐन्द्रिक चेष्टाएं भी असंबद्ध सी जान पड़ती है। स्वरूप तरी देखे, आळविले आईके, शब्द बोले मुखे, परिज्ञान नाही। योगी पुरुष जिस स्वरूप में वस्तु है, उसी स्वरूप में उसे आंखों से देखता है। जो कुछ कहा जाता उसे वह सुनता भी है, वह स्वयं अपने मुख से बोलता भी है, परंतु उन क्रियाओं की समझ उसे नहीं होती। हे असो काजे विण, जे जे काही करण, ते केवळ कर्म जाण इंद्रियांचे। यह सब रहने दो। बिना प्रयोजन के अर्थात कोई हेतु न रखते हुए जो जो कर्म होते हैं, वे सब केवल इंद्रियों के कर्म हैं, ऐसा समझो। मग सर्वत्र जे जाणते, ते बुद्धीचे कर्म निरुते, ओळख अर्जुनाते म्हणे हरी। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, इस संसार में जानने का कार्य करने वाला जो कर्म होता है, वह निश्चित बुद्धि का कर्म है, ऐसा तुम समझो। ते बुद्धि धुरे करूनी, कर्मे करीती चित्त देऊनी, परिनिष्कर्म्या पासवनी मुक्त होती। वे कर्मयोगी पुरुष बुद्धि को प्राधान्य देकर पूरा मन लगाकर कर्मों को तो करते हैं, परंतु वे सन्यासी की अपेक्षा, कर्म त्यागी की अपेक्षा मुक्त, कर्मशून्य होते हैं। जे बुद्धीची एठा ऊनी देही, ते या अहंकाराची सेच नाही, म्हणून कर्मेची करीत पाही चोखाळले। जो अपनी देह का संबंध में बुद्धि को स्थिर रखते हैं, अर्थात देह धर्म के साथ जो बुद्धि विचलित नहीं होती, उनमें अहंकार का स्मरण बिल्कुल ही नहीं रहता, इसलिए कर्मों के आचरण से ही वे विशुद्ध बने रहते हैं। इस बात को तुम ध्यान में रखो। करिते नवीन कर्म, अगातेच ते निष्कर्म, हे जानती गुरुगम्य सवर्म जे। अरे उसी को निष्कर्म, अकर्म कहते हैं। जो कर्म कर्ता के बिना, कर्तृत्व के अहंकार के बिना संपन्न होता है और सद्गुरु से मिलने वाले इस निश्चित रहस्य को
गूढ़ प्रक्रिया को वे जानते हैं।